हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बेस एक्सपर्ट। जैसे कि आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आपकी सर्विसेज के बारे में कि ओएस हमारी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। आज हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ओएस। ओएस की आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट वन इज़ द बैच प्रोसेसिंग. Batch processing is a technique in which an OS collects a program and data together in a batch before processing starts. बैच प्रोसेसिंग में आपको जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, ये एक टेक्निक है जहाँ पर आप अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक पर्टिकुलर बैच में डिफ़ाइन कर देते हो और फिर उसे आप सीपीयू को देते हो जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो, जहाँ पर ओएस आपका आपके प्रोग्राम्स को और डेटा को एक साथ कलेक्ट कर लेता है और एक बैच असाइन कर देता है। जैसे कि आपकी देख पा रहे होंगे यहाँ पर ओएस के अंदर मेरे 3 टास्क गए हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। तो जॉब 1 तो यहाँ पर वो इसी तरह से आपका सपोज जॉब 1 और जॉब 2 को वो एक बैच असाइन कर देगा या फिर जॉब 2 और जॉब 3 को एक बैच असाइन कर देगा। तो ओएस आपका बैच में उन्हें कन्वर्ट करता है, फिर इकट्ठा ही उन्हें सीपीयू में डाल देता है कि ठीक है, जाओ अब तुम अपना काम स्टार्ट करो, मैंने तुम्हें 5-6 काम इकट्ठे दे दिए हैं। सो दैट इज़ नोन एज बैच प्रोसेसिंग। आते हैं हम अब नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट वन इज़ द मल्टीटास्किंग. Multitasking is when multiple jobs are executed by the CPU simultaneously by switching between them. आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, मल्टीटास्किंग वो होती है जहाँ पर आप बहुत सारे आपका टास्क होते हैं। यहाँ पर जॉब्स को हम टास्क टास्क को हम जॉब्स भी बोल सकते हैं। आपके बहुत सारे टास्क एग्जीक्यूट हो रहे हैं सीपीयू में इकट्ठे, उनमें बीच में स्विचिंग होती है, यानी कि कभी इस वाले पे चला गया, कभी उस वाले पे चला गया। सपोज़ आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं, मेरे पास टास्क है वर्ड में, ईमेल में, वेब ब्राउज़र में और भी काफ़ी सारे टास्क हैं जिन्हें हम प्रोसेसेस बता रहे हैं यहाँ पर। ओएस पे हमने वो सारे टास्क डाले, तो ओएस ने वो अपने सीपीयू में दिए। तो सीपीयू ने किस तरह से करता है, मल्टीटास्किंग हो रही है तो सीपीयू स्विचिंग कर रहा होता है, कभी ईमेल पे, कभी वर्ड पे, कभी वेब ब्राउज़र पे। सो दैट इज़ नोन एज अ मल्टीटास्किंग. आइए अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ अ मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसे हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं, शेयरिंग द प्रोसेसर व्हेन 2 और मोर प्रोग्राम्स रिसाइड इन मेमोरी एट द सेम टाइम इज़ रेफर्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग. जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा जो आपके टास्क हैं और या आप प्रोग्राम जिन्हें बोल सकते हैं आपके मेमोरी के अंदर इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो उसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। यानी कि जब आपका सीपीयू शेयरिंग पार्ट पे आ जाता है, शेयरिंग कर रहे होते हो आप सीपीयू की, तो उसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जॉब 1, जॉब 2 और भी बहुत सारी जॉब एन तक आपने यहाँ पर परफॉर्म करी, ये आपका खाली स्पेस है। यानी कि आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपकी बहुत सारी जॉब्स करी हुई हैं एक ही साथ, एक ही टाइम पे, आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन कर दिए हैं इकट्ठे। जैसे आप सपोज़ विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं, वहाँ पर आपने 5-6 स्क्रिप्ट्स रन करी और 5-6 स्क्रिप्ट जब आपने रन करी तो उनका जो भी एग्जीक्यूशन है वो 5 का इकट्ठा ही चल रहा है, तो वहाँ पर आप अपने प्रोसेसर को शेयर कर देते हो। तो दैट इज़ नोन एज अ मल्टी प्रोग्रामिंग. अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ अ इंटरैक्टिविटी. It refers to the ability of users to interact with the computer system. It provides the users an interface to interact with system, manages input devices to take input from the users. यहाँ पर वही सेम है कि OS आपका एज अ कम्युनिकेटर और यू कैन से इंटरेक्टर और इंटरफेस काम करता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम के साथ आपको इंटरेक्शन कराता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस के थ्रू वो मैनेज करता है ये सब चीज़ें। जैसे कि आप अगर मॉनिटर पे कुछ डालते हैं तो वो कीबोर्ड पे कुछ डालते हैं तो वो आपको मॉनिटर पे शो होता है। सो दैट इज़ अ इंटरैक्टिविटी बाय द इनपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट हम आते हैं अपना रियल टाइम सिस्टम्स पे. इन दीज सिस्टम्स ओएस टिपिकली रीड फ्रॉम and react to sensor data. It is usually dedicated and embedded systems. यहाँ पर आपका जो रियल टाइम सिस्टम है वो आपका बेसिकली ओएस जो है आपका रीड करता है डेटा, जो भी आप परफॉर्मेंस करते हो, जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हो, तो आप वो उसे रीड करता है और उसके हिसाब से आपका रिएक्शन करता है कि मेरे को क्या एग्जीक्यूट करना है, क्या नहीं करना है और क्या डेटा अपना प्रोवाइड कराना है. सो दैट इज़ अ रियल टाइम ओएस.
Distributed environment, it refers to multiple independent CPUs or processors in a computer system. जब आपके बहुत सारे different CPUs, जैसे कि आपको पता होगा हमने distributed OS पढ़ा था, तो जब आपके बहुत सारे अलग अलग CPU एक साथ इकट्ठे काम कर रहे होते हैं तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में जब हम काम करते हैं तो उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस बोलते हैं. इट रेफर्स टू मल्टीपल इंडिपेंडेंट सीपीयूज. नेक्स्ट आता है हमारा स्पूलिंग. ये बेसिकली आपका एक्रोनियम है. इट इज़ एन एक्रोनियम फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन. It refers to putting data of various input-output jobs in buffer, and it is a special area in memory or hard disk which is accessible to input-output devices. यानी कि जब आप बहुत सारे काम या बहुत सारे ऑपरेशंस इकट्ठे एक ही टाइम पे कर रहे होते हो तो आपका कुछ जॉब्स जो है, कुछ टास्क जो है वो आपके बफर में चले जाते हैं आपकी हार्ड डिस्क या मेमोरी के अंदर. फिर उसके बाद वो आपके जो कि फिर आपका जो भी उसका प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट करके आपको आंसर प्रोवाइड कराते हैं. तो उसे हम स्पूलिंग बोलते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे कार्ड रीडर से एक टास्क आया, वो मेमोरी ने लिया, डिस्क में डाल दिया, यानी कि अभी वो बफर में पड़ा है हमारे. अब होगा वो एग्जीक्यूट, डेफिनेटली वो एग्जीक्यूट होगा, बट अभी या सीपीयू के पास टाइम नहीं है कि वो उसे एग्जीक्यूट करे. तो मेमोरी ने लिया, डिस्क में डाल दिया. ठीक है, डिस्क से आपका यानी कि मेमोरी में गया, मेमोरी से डिस्क में गया, डिस्क ने फिर वापस मेमोरी में दिया, काम किया उस पर, और वो आपके आउटपुट पे आपको शो हो गया, यानी कि प्रिंटर पे आपको शो हो गया. दैट इज़ नोन एज स्पूलिंग. आई होप आपको ये जो भी आपकी सर्विसेज थी, कंपोनेंट से और प्रॉपर्टीज़ थी ओएस की, वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाई होंगी और हुई होंगी डेफिनेटली. अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में, अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस किस तरह से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ओएस का. वहीं से हम स्टार्ट, ये आपका अब तक थियोरेटिकल पार्ट था, वहाँ से हम बेसिकली समझेंगे और आपका ओएस किस तरह से काम करता है डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स में या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग्स में. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार काम करता है, थोड़ा डायग्रामेटिकली हम वहाँ पर समझेंगे. सो आई होप ये आपको सबको समझ में आया होगा. आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन सी वीडियो आने वाली है, और शेयर ज़रूर कीजिएगा इसे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.